गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेंट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाओ भाई जल्दी से फटाफट। जूही खातून, अनूप कुमार, रणावत, कुंदन, पिंकी कुमारी, चलिए आ जाइए भाई जल्दी से फटाफट। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। कुंदन, सलोनी, दयाल, प्रद्युमन, अनूप, जूही, कुंदन, चलिए आ जाए भाई जल्दी से। पूजा, गाजीपुर, आरती, शंकर, पवन, चलिए सर, रितिका, निधि, अतुल, चलिए सर। देखिए ऐसा है सर कि एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, है ना। यानी मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट क्या होती है और वो किस तरीके से उसमें कन्वर्जन होता है, किस तरीके से उसमें चेंज होता है, ये सब कहानियां आपको पढ़नी है। गुड मॉर्निंग बेटा नीतू, गुड मॉर्निंग कन्हैया, गुड मॉर्निंग सलोनी, गुड मॉर्निंग राज, अभय, अंशु, दुर्गेश, कन्हैया, सुकेश नाथ, प्रीति मिश्रा, मोनिका, मोनिसा मोनिसा, देवेंद्र, स्वाति, चलिए सर सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाएंगे भाई। कन्हैया, प्रताप, दीपक, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मैटर। मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए आइए, मैटर, मैटर यानी पदार्थ। देखो सर, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, स्पेस हो, यानी स्थान घेरने की क्षमता, स्थान घेरने की क्षमता, घेरने की क्षमता, क्या हो, स्थान घेरने की क्षमता, प्लस उसके पास मास हो। मास यानी भैया द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान हो। अगर ये दो चीजें किसी के पास हैं, अगर ये दो चीजें किसी के पास हैं तो सर उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मैटर। देवेंद्र कुमार, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर ऐसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरने की क्षमता रखती हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरने की क्षमता रखती हो। यस बेटा, बहुत बढ़िया भैया मोनिक साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे मैंने कहा सर अपने पास ये रिमोट है, अपने पास ये रिमोट है सर, क्या इसका कोई ना कोई मास है? बिल्कुल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, कोई ना कोई मास तो होगा। यस सर। सर क्या ये स्थान घेरेगा? बिल्कुल घेरेगा सर, क्यों नहीं घेरेगा भाई। तो भाई जब ये स्थान भी घेर रहा है और जब इसका द्रव्यमान भी है तो इसका मतलब सर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैटर यानी पदार्थ। तो ऐसी कोई भी चीज सर जिसके पास स्थान घेरने की क्षमता हो और उसके पास द्रव्यमान हो तो सर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर यानी पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ। क्लियर है। अब अगर इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट हुई, अगर मान लो कोई अपने पास ऐसी चीज है जिसके पास इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है तो सर उसको हम मैटर नहीं कहेंगे, उसको हम मैटर नहीं कहेंगे। कैसे सर? जैसे मैंने कहा सर आपके पास है वाटर, क्या है, वाटर। बताइए क्या वाटर जो है वो पदार्थ है? यस और नो, जल्दी बताइए फटाफट से। आपको यस और नो में आंसर देना है। क्या आपका जो वाटर है वो पदार्थ है? यस और नो। रोहित, धर्मात्मा चौधरी, रानी गौतम, अमृत, सुमन, चलिए सर बताइए जल्दी फटाफट से। बबीता कुमारी, यस। तो क्या बोला मैंने, क्या पानी या जल या वाटर जो है वो आपका मैटर होगा या नहीं होगा? मास का मतलब होता है भैया स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। यस सर। तो देखिए कन्हैया के छोड़कर, कन्हैया को छोड़कर बाकी सब कह रहे हैं यस, तो अमन भी कह रहे हैं नो, तो गलत। भैया ध्यान रखना, पानी पदार्थ है। कन्हैया जी पानी पदार्थ है। भाई एक बात बताओ, आपके पास 1 लीटर पानी है, आपके पास 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, इसका मतलब ये क्या है, ये उसका अमाउंट ही तो हो गया। ये क्या हो गया सर, उसका मास ही तो हो गया। ये क्या हो गया, उसका मास हो गया। यस सर। बट
सर क्या वो स्थान घेर रहा है? यस सर, 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर ही पानी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। और जब नहीं आ सकता, इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई साहब वो स्थान भी घेर रहा है और उसके पास द्रव्यमान भी है, तो हम कहेंगे सर कि वो मैटर है, वो मैटर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? मैंने कहा सर लाइट, हाँ बिल्कुल सही बात भैया मोनिश साहब। तो बताइए लाइट, प्रकाश जो है, क्या वो मैटर है? यस और नो? जल्दी बताइए, क्या मैटर, सॉरी लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो आपका मैटर में आएगा? यस और नो? जल्दी बताइए फटाफट से। क्या आपका जो प्रकाश है वो मैटर में आएगा, मैटर की कैटेगरी में आएगा? यस और नो? गुलफाम खान, जो स्थान घेरती हैं और जिसका द्रव्यमान हो, हाँ बिल्कुल भैया गुलफाम। तो बताइए, तो आप कहेंगे सर लाइट आपका मैटर नहीं है, लाइट जो है आपका मैटर नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए भैया क्योंकि हम लाइट को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लाइट को स्टोर नहीं कर सकते। हम लाइट को जैसे मान लो इस रूम में लाइट है, अगर आप इसको ऐसे स्टोर करने जाओगे भी ना, तो सर देखो जहां स्टोर किया है वहां सबसे पहले अंधेरा है। देखो अंदर, अंदर क्या है? अंधेरा। क्यों? क्योंकि सर लाइट को स्टोर नहीं किया जा सकता, लाइट को स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहेंगे सर प्रकाश जो है वो मैटर नहीं है, प्रकाश जो है वो मैटर नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद मैं बात करूंगा सर, जैसे मैंने कहा एयर, क्या हवा मैटर है? बताइए, क्या हवा मैटर है? जल्दी बताइए फटाफट से, क्या हवा मैटर है? तो आप कहेंगे सर यस, हवा तो मैटर है। क्यों? सर हवा का मास भी होता है और उसे स्टोर भी किया जा सकता है। हवा जो है सर उसका मास भी है और उसे स्टोर भी किया जा सकता है। जैसे आपने सिलेंडर में गैस डाले होंगे, सिलेंडर में जब गैस डालते हैं तो खाली सिलेंडर अलग वजन होता है और भरा सिलेंडर अलग वजन होता है, इसका मतलब मास भी है। और सर वो स्थान तो घेर ही रहा है, सर वो स्थान तो घेर ही रहा है, इसका मतलब सर एयर जो होगा वो आपका मैटर होगा। लेकिन साउंड, सर मैं जो बोल रहा हूं, सर 1 घंटे में मैं कितना बोलूंगा? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 250 ग्राम, क्या आप बता पाओगे? नहीं सर। सर मैं तेज बोल रहा हूं, मैं धीरे बोल रहा हूं, मैं स्लो बोल रहा हूं, मैं फास्ट बोल रहा हूं, सर ये तो बता दोगे। लेकिन यार ऐसे कैसे बता सकते हो कि मैं कितना बोल रहा हूं? अमाउंट नहीं बता पाओगे सर, अमाउंट नहीं बता पाओगे, और अमाउंट नहीं बता पाओगे इसका मतलब उसके पास मास नहीं है। और जब मास नहीं है तो हम कहेंगे सर कि वो आपका पदार्थ नहीं है, वो आपका पदार्थ नहीं है। क्लियर है साहब? तो सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर ऐसी कोई भी चीज जिसके पास स्थान घेरने की क्षमता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, सर उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। क्लियर है भैया? चलिए सर, तो अब देखते हैं सर, आइए। तो इसको लिखेंगे सर, एनीथिंग विच हैव मास, which have mass and occupy some space, occupy some space। वे वस्तुएं जिनके पास, जिनके पास द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरने की क्षमता रखती हो, तथा स्थान घेरने की क्षमता रखती हो, घेरने की क्षमता रखती हो। स्थान घेरने की क्षमता रखती हो उसे क्या बोलेंगे सर? पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल एयर,
वायु, वाटर, जल, पेन, चेयर, कुछ भी ले लो सर, जो आपको आपके आसपास कोई भी चीज दिखाई दे रही है वो सभी किस में आएगा, मैटर में। वो सभी किस में आएगा सर, मैटर में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा सर एक्सेप्शन, अपवाद कौन है, यानी जो इसको फॉलो नहीं करते, वो आएंगे सर ध्वनि यानी साउंड, ध्वनि यानी साउंड, एंड लाइट यानी प्रकाश। गुड मॉर्निंग सर, कन्हैया प्रताप सर जी ऐसी ही समझा दीजिए, मैं कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हूँ, आर्ट से हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा प्रति, सर किसी बॉक्स के अंदर लाइट जलाने पर वह स्पेस घेरेगी, यस बिल्कुल घेरेगी, लेकिन उसके पास द्रव्यमान तो फिर भी नहीं होगा शंकर, उसके पास द्रव्यमान तो फिर भी नहीं होगा। आप सोच के देखो भैया, क्या आप बॉक्स के अंदर लाइट जला लिए, ठीक है, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे। पूनम गुप्ता गुड मॉर्निंग बेटा। सर हम नाइट की नींद से बहुत परेशान हैं और सुबह बहुत पश्चाताप होता है, ये क्या बात हुई यार। बेटा सोना जागना ये सब अपने हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। चलिए सर, तो सर आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो मैंने क्या कहा सर, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरने की क्षमता रखती हो उसे हम क्या बोलते हैं सर, मैटर। अब सर इसकी अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं सर, पांच। कौन कौन सी हैं भाई, पहला है सॉलिड, ठोस, दूसरा है लिक्विड, द्रव, तीसरा है गैस, गैस, चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बी ई सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है साहब, कोई दिक्कत। चलिए अब देखेंगे सर, तो टोटल अवस्थाएं कितनी है, पांच। कितनी अवस्थाएं होती हैं, पांच। तो आपसे कहेगा बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पांच। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया, पांच। तो उस पर बेटा खाली बॉक्स और भरे, अरे सिलेंडर खाली और भरा सिलेंडर का वेट नहीं कर सकता, वेट नहीं होगा उसके पास, कमाल कर रहा है भाई। चलो बेटा जो एयर होती है ना वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है या गैसेस से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो आपका लाइट है ना वो फोटोन से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है भैया, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन क्यों ले लीजिए, बिल्कुल बताइए। कोई बात नहीं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और ईसी, ये होते हैं सर। सर केमिस्ट्री से लगता है इसलिए पढ़ता ही नहीं हूँ, आज पढ़ के देखता हूँ। अरे भैया कोई बात नहीं, गुलफाम जी, गुलफाम जी बिल्कुल आइए, पढ़ के देखो देखो, बिल्कुल देखो, आइए। तो सर जी ये होती हैं पांच स्टेट, किसकी, आपके मैटर की। अब इनको एक एक करके हमें देखना है, एक एक करके हमें देखना है, कैसे देखना है, आ जाओ भाई। एक तरफ डालो हेडिंग सॉलिड, एक तरफ क्या हेडिंग डालोगे, सॉलिड यानी ठोस। एक तरफ डालो हेडिंग लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव।
और एक तरफ डालो गैस, गैस यानी गैस। यस साहब, बिल्कुल। चलिए, पहला पॉइंट, इसका शेप और आपका वॉल्यूम, यानी आकार और आयतन, दोनों क्या होंगे? डेफिनेट, डेफिनेट यानी निश्चित होंगे। क्या होंगे सर? निश्चित होंगे। क्लियर? सर आपका जो सॉलिड है उसका शेप और उसका क्या कहते हैं? चांदनी वर्मा, यस। आप कहेंगे सर इसका शेप क्या होगा? इनडेफिनिट, अनिश्चित, इनडेफिनिट। लेकिन वॉल्यूम कैसा होगा? डेफिनिट। वॉल्यूम कैसा होगा? डेफिनिट, डेफिनेट। सर इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही कैसे होंगे? इनडेफिनिट, इनडेफिनेट। कैसे होंगे? अनिश्चित, अनिश्चित। क्लियर है? कैसे होंगे? अनिश्चित। अब इसको समझते हैं सर कैसे, इसको समझते हैं सर कैसे। देखिए, मैंने कहा सर सॉलिड होता है इस तरीके से, लिक्विड होगा सर इस तरीके से, और गैस होगी सर इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, अब जरा इसको समझेंगे सर कैसे। अब जरा इसको समझो कैसे, अब जरा इसको समझ लो कैसे। देखो सर, मेरे पास है सॉलिड, मैंने कहा ये रहा मेरे पास सॉलिड, ये है मेरे पास सॉलिड, ठीक है ना? ये है मेरे पास क्या? सॉलिड। अब सर देखो, आप इसको कितना भी खींच लो, कितना भी दबा लो, सर क्या इसके शेप में कोई चेंज आया? नहीं आया। देखो मैं खींच रहा हूं इसको, मैं खींच रहा हूं इसको, क्या इसके शेप में कोई चेंज आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आया। क्या सर इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? वॉल्यूम में आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब सर इसका शेप और इसका वॉल्यूम दोनों कैसे हैं? फिक्स हैं। दोनों कैसे हैं सर? फिक्स हैं। दोनों कैसे हैं? फिक्स हैं। क्लियर है? लेकिन सर अगर मैं बात करूं लिक्विड की, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट उसका शेप फिक्स नहीं होगा। यार कैसे भाई? मैंने कहा आपके पास 1 लीटर पानी है, आपके पास 1 लीटर क्या है भैया? पानी है। अगर आप उस 1 लीटर पानी को 1 लीटर की बोतल में डालते हो, अगर आप उस 1 लीटर पानी को 1 लीटर की बोतल में डालते हो, तो सर वो उसका शेप कुछ और होगा। लेकिन अगर उसी 1 लीटर पानी को आप ड्रम में डालो, उसी 1 लीटर पानी को आप ड्रम में डालो, तो सर उसका आकार बदल जाएगा। सर उसी 1 लीटर पानी को आप जमीन पर फैला दो, तो सर वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब सर जैसे बर्तन में आप लिक्विड को डालोगे वैसा ही उसका शेप होगा। यानी शेप उसका क्या है? इनडेफिनिट का मतलब होता है सर अनिश्चित। देखो हिंदी मैंने लिख दिया है यहां पर, अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है सर? अनिश्चित। रचना जी हिंदी देखो लिखी है सबकी। शेप को आकार बोलते हैं, वॉल्यूम को आयतन, डेफिनेट को निश्चित बोलते हैं और इनडेफिनेट को अनिश्चित। हर जगह हिंदी थोड़ी लिखना होता है, एक जगह लिख दिया मैंने, सेम शब्द तो सेम वही यूज हो रहे हैं बेटा। बार बार हिंदी लिखना तो बेटा ये तो टाइम वेस्ट हुआ फिर, है ना? तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है भाई। आप 1 लीटर पानी को 1 लीटर ड्रम में डाल, बोले ड्रम में डालो, कैंपर में डालो, बोतल में डालो, रहेगा तो 1 लीटर ही, रहेगा तो 1 लीटर ही। लेकिन सर उसका उसका जो शेप है ना, वो वैसा ही होता जाएगा जैसा उसका बर्तन में उसको आप डालोगे। और सर गैस तो भैया फ्री पार्टिकल्स होते हैं, वो तो जिस दिशा में उनको निकल गया तो वही निकल लेगा। इसका मतलब सर गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होता, उसको जहां स्थान मिलता है वो वहीं अपना रास्ता बना लेता है। क्लियर है साहब? कोई दिक्कत? तो सर सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, और गैस का सर शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं है। यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार क्या करिए, थम्स अप दिखाइए। अब भैया राज क्या ही कहें भैया आप इनसे,
सरिता यादव सर कितनी स्लाइड होगी बेटा? ये चौथी स्लाइड है, तीसरी या चौथी, पता नहीं कौन सी है, तीसरी है। ठीक है बेटा, चलो तो क्लियर है भैया, पक्का, डन। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर एक बात हम सब दिखा दो। अच्छी बात है भैया, ये तो आरआरबी। चलिए आज अब भैया अगला पॉइंट देखते हैं सर, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट सर, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है सर? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सर जी, हाँ जी, एम क्या है? मास। एम क्या है? मास। और वी क्या है? वेलोसिटी। एम क्या है? मास। और वी क्या है? वेलोसिटी। भाई एम क्या है यहां पर? एम है मास और वी क्या है? वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, क्या मास चेंज होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। भैया मास चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भैया मास का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। भाई स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वो तो चेंज नहीं होगा सर, वेलोसिटी चेंज होगी। अब एक बात बताओ सर, मैंने कहा किसी का वेलोसिटी 10 है और किसी का वेलोसिटी 20 है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 10 वाले का या 20 वाले का? जल्दी बताओ। अगर मैंने कहा किसी का वेलोसिटी 10 है और किसी का वेलोसिटी 20 है, तो बताइए जल्दी फटाफट से कि काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। वेलोसिटी 10 है और वेलोसिटी 20 है, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, 10 वाले का या 20 वाले का? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए फटाफट से। 20 वाले का, बहुत बढ़िया। क्या होगा? 20 वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भैया? ज्यादा होगा। बहुत सही। इसका मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका वेलोसिटी कम उसका काइनेटिक एनर्जी कम। डन है सर, बिल्कुल सही है। तो एक बात बताइए सर, अब वेलोसिटी का मतलब मोशन ही तो हुआ, वेलोसिटी का मतलब गति करना ही तो हुआ। तो सर एक बात बताओ, ठोस के पार्टिकल्स मोशन करेंगे सबसे ज्यादा या द्रव के या गैस के? जल्दी बताओ, ठोस के पार्ट किस में वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठोस, द्रव या गैस? किस में वेलोसिटी यानी वेग ज्यादा होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा या गैस में होगा? यार ठोस के पार्टिकल तो मूव ही नहीं करते भाई, ठोस के कण तो सर आपके गति ही नहीं करते, लिक्विड के थोड़ा बहुत इस तरीके से बहते हैं, और भैया गैस तो भैया ऐसे ऐसे मस्त बहती है, गैस तो ऐसे ऐसे मस्त बहती है। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि ठोस, सॉलिड हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यानी ठोस की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ठोस की गतिज ऊर्जा क्या होती है सर? न्यूनतम होती है। इसमें बात करेंगे सर, लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, देन सॉलिड। द्रव की गतिज ऊर्जा, द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है, ठोस से अधिक होती है, अधिक होती है, ठोस से अधिक होती है। द्रव की जो गतिज ऊर्जा है भैया वो आपकी ठोस से क्या होगी? अधिक होगी। और यहां बात करेंगे सर, गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, गैस की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, होती है। क्लियर है सर? तो सर जो अपना गैस है ना उसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है साहब? यहां तक का खेल क्लियर है? पक्का? डन है सर? चले आगे,
कोई दिक्कत परेशानी समस्या अगर हो तो बताइए। ठीक है, चलिए सर। सर जी आप डांस कर लेते हो, हैंड मूव बहुत अच्छे से करते हो। यस बेटा, आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग। सर एक बार बैक स्लाइड कर दो। अरे ले भैया, बैक स्लाइड कर देंगे, प्लीज प्लीज मत कर। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी आ गई। चलो भाई साहब आ जाओ। अगला, सॉलिड यानी ठोस, उसके बाद लिक्विड यानी द्रव, और उसके बाद गैस यानी गैस। यही चल रहा था, यस सर यही चल रहा था। अब देखिए सर दोबारा से आइए। चलो कोई बात नहीं बेटा भारती जी। हाँ जी, तो गो तो सर सॉलिड के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है सर घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर? घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर? घनत्व। पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की स्थिति। सर मैंने आपका डांस देखा है इंस्टा पे। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे भैया अभिराज कहीं भी करवा लो। तो सर डेंसिटी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोजीशन का मतलब सर किसके मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे। जैसे आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं सर पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो वहां पर आपने देखा होगा सर, है ना, वहां पर आपने देखा होगा सर कि जो अपना दिल्ली है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है सर? बहुत ज्यादा है। और जो राजस्थान है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा सा कम है। इसका मतलब सर दिल्ली में लोग कहां रहते हैं? पास पास। दिल्ली में लोग कहां रहते हैं सर? पास पास। दिल्ली में कहां रहते हैं लोग? पास पास। और सर जो आपका राजस्थान है ना, वहां पर लोग कहां रहते हैं? दूर दूर। वहां पर लोग कहां रहते हैं? दूर दूर। क्लियर है? यस सर बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे उसका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उसका डेंसिटी क्या होगा? कम। तो आपसे पूछेगा सर सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी, सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है। लिक्विड हैव, लिक्विड हैव लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी देन सॉलिड, देन सॉलिड। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है, कम होता है। क्या होता है भैया? द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। और भैया यहां गैस में लिखेंगे गैस हैव मिनिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी, डेंसिटी। गैस का घनत्व, का घनत्व न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। गैस का घनत्व क्या होगा सर? न्यूनतम होगा। गैस का घनत्व क्या है सर? न्यूनतम होगा, न्यूनतम। क्लियर है सब? कोई दिक्कत? पक्की बात? तो सर गैस का डेंसिटी क्या होगा सर? हाँ बिल्कुल सर। अब बात करेंगे सर किसकी? अगला पॉइंट विस्कोसिटी। किसकी बात करेंगे सर? विस्कोसिटी, शांता। किसकी बात करेंगे? शांता।
शांता क्या होता है सर? प्रॉपर्टी टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, प्रॉपर्टी टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी द्रव के बहने का जो गुण होता है, किसी भी द्रव के बहने का जो गुण होता है सर, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं क्या? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने सर कि सॉलिड हैव मैक्सिमम क्या? विस्कोसिटी। सॉलिड, सॉलिड नहीं, टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी द्रव के बहने का जो गुण होता है सर, उस गुण को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। किसका बोलेंगे? विस्कोसिटी। तो सर अब आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से किस में विस्कोसिटी ज्यादा होगी और किस में विस्कोसिटी कम होगी? तो आप कहेंगे सर सॉलिड में तो विस्कोसिटी होगी ही नहीं। भाई सॉलिड में तो विस्कोसिटी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि सॉलिड तो बहेगा ही नहीं। भाई एक बात बताओ, क्या सॉलिड ऐसे बहेगा? क्या सॉलिड ऐसे बहेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बहेगा। क्यों भाई, ये कैसे बह जाएगा? क्योंकि सर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बाउंडेड होते हैं, इस तरीके से बाउंडेड होते हैं, उसमें जगह ही नहीं है मोशन करने की, जगह ही नहीं है मोशन करने की। इसका मतलब सर कि सॉलिड की विस्कोसिटी क्या होगी? सॉलिड हैव जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। ठोस की शांता शून्य होती है, ठोस की शांता शून्य होती है, शून्य होती है, ठोस की शांता शून्य होती है। क्लियर है? अब आएगा सर कौन? लिक्विड। तो आप कहेंगे सर लिक्विड हैव मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। द्रव की शांता, द्रव की शांता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, होती है। द्रव की शांता अधिकतम होती है। और गैस हैव वेरी लेस डेंसिटी, वेरी लेस विस्कोसिटी। गैसों में शांता, गैसों में शांता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? गुरुदेव घनत्व क्या होता है बता दीजिए भैया। अबे अभी तो बताया, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की स्थिति। भाई किसके अणु कितनी पास हैं, किसके अणु कितनी दूर हैं, ये कहलाता है उसका घनत्व। ठीक है भैया? कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है भैया, सागर जी धन्यवाद। हम बोल देंगे उनको, टेक्निकल टीम को बोल देंगे भैया, उन्होंने इवेंट लगाया आज का तो उनको बोल देंगे। चलो और बताइए, और आपका कोई आदेश हो सागर जी? चलिए सर, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया सर। अब बात करेंगे सर एग्जाम्पल की। तो देखो एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे सर, तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, इसमें क्या आएगा? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? सॉलिड है। ठीक है, इसमें क्या आएगा सर? इसमें आपका आएगा टी, वाटर, मिल्क, ये सब आपके लिक्विड हो गए। इसमें क्या आ जाएगा सर? इसमें आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, ये सब आपके गैस में आ जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात? डन? बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए सर। विस्कोसिटी का मतलब होता है चांदनी जी किसी भी द्रव के बहने का गुण, किसी भी द्रव के बहने का गुण। सर गैस की विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी ना, मुझे समझ में नहीं आया बेटा। गैस की नहीं, टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, मैं जब डेफिनेशन में ही लिक्विड आ रहा है तो गैस कहां से आ गया?
समझ के देखो भैया। शिवम भारती, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलिए सर, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, बोलिए मोनिशा जी, क्या डाउट है? क्या डाउट है, जल्दी बताओ। बोलिए। उसके बाद आएंगे सर किस पर? प्लाज्मा। किस पर आएंगे? प्लाज्मा। 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 प्लाज्मा ये क्या होता है? आइए सब। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच particles have very high in which particles have very high temperature, very high temperature and energy। यह पदार्थ की यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है। अवस्था होती है। होती है जहां कणों का तापमान, जहां कणों का ताप तथा कणों का ताप तथा ऊर्जा बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो सर जी ये क्या है? ये आपका क्या है सर? ठीक है, तो ये क्या है सर? ये आपकी चौथी अवस्था है जहां पर कणों का तापमान और ऊर्जा कैसा होगा सर? बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा सर, मान लो आपके पास दूध है, वो क्या है? लिक्विड। सर जो दूध की बर्फ जमाएंगे तो वो क्या होगा? सॉलिड। लेकिन दही क्या है? दही क्या होगा सर? वो होगा प्लाज्मा। बट केमिस्ट्री कहता है सर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई। और हाई भी नहीं सर, वेरी हाई। इसमें एग्जाम्पल जो आता है सर सबसे पहले वो आता है आपका मैग्मा। मैग्मा, लावा। लावा। या फिर आप कह सकते हो सरफेस ऑफ सन, ऐसा लिखो सबसे बढ़िया। सरफेस ऑफ सन। सरफेस ऑफ सन, सूर्य की सतह। सूर्य की सतह। सूर्य की जो सतह होती है सर वो कैसी है? प्लाज्मा। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल आता है सर लाइटनिंग ऑफ स्टार। लाइटनिंग ऑफ स्टार। लाइटनिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। तारों का चमकना। चमकना। लाइटनिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। क्लियर है सर? नोट सर यहां पर एक बात लिखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स is due to refraction of light। refraction of light। refraction of light। तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। के कारण होता है।
सर जो आपका ध्यान रखना सर, यहां पे बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। अगर आपसे बोलता है लाइटनिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, तो है भाई साहब आपका क्या, प्लाज्मा। अगर आपसे बोलता है तारों का टिमटिमाना, तो सर फिजिक्स में आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो सर तारे जो टिमटिमाते हैं ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है सर, जब आपके स्टार्स कम छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े होते हैं सर, उसको हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना, उसे हम बोलते हैं सर क्या, तारों का टिमटिमाना। ठीक है सर, कोई दिक्कत, पक्की बात, डन है सर, यहां तक का खेल क्लियर है? बताइए जल्दी फटाफट से, क्या यहां तक का खेल क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बताइए सर फटाफट से, क्या यहां तक का खेल क्लियर है? हाँ जी, ट्यूबलाइट, यस, डन है सर यहां तक? जल्दी बताइए, क्या यहां तक का खेल क्लियर है? पक्का, कोई दिक्कत? ठीक है, तो सर सिंपल ध्यान रखना, ऐसी अवस्था जो ना ठोस हो ना द्रव हो, बीच में लटक रही है, लेकिन उसका तापमान कैसा होना चाहिए, वेरी हाई, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। क्लियर है, कोई बात नहीं बेटा आकांश, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देखते हैं सर, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। It is the fifth state of matter. Fifth state of matter in which particles have very low temperature and energy यह है पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, पांचवी अवस्था होती है, पांचवी अवस्था होती है जहां कणों का तापमान, जहां कणों का तापमान तथा ऊर्जा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सर वहां पर टेम्परेचर क्या था, हाई, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, लो। ठीक है, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई, और यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, लो। तो सर ऐसी अवस्था जहां पर आपके पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या होगा सर, वेरी लो, उसे हम बोलते हैं सर क्या। सर केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, डिपेंड करता है आप एग्जाम कौन से की बात कर रहे हो, डिपेंड करता है बेटा आप एग्जाम कौन से की बात कर रहे हो। जैसे आप रेलवे एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे ज्यादा तो फिजिक्स और बायो से ही आएंगे, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन केमिस्ट्री से भी आ जाते हैं बेटा, क्योंकि बेटा आपका पेपर शिफ्ट में होता है, और शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है पहली शिफ्ट में फिजिक्स से मान लो 5-6 आ गए तो केमिस्ट्री से 1-2 ही आया, हो सकता है दूसरी शिफ्ट में केमिस्ट्री से 5-6 आ गए, फिजिक्स से 1-2 ही आया। ठीक है ना, उसको इस तरीके से कह सकते हैं हम। यस बेटा अभिराज, बिल्कुल यस। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बताइए सर। हम्म, हाँ बिल्कुल पूछो बेटा मोनिसा, क्या डाउट है? हाँ बिल्कुल बेटा अविराज, बोल तो रहा हूँ, यस।
हाँ बेटा, एनटीपीसी की बता रहा हूँ मैं, तो आपका पेपर शिफ्ट वाइज होता है। अब शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन कितने बार आया, या फिर कौन सी सब्जेक्ट कैसे पूछी गई, तो बेटा ये डिपेंड करता है। सचिन गुड मॉर्निंग बेटा, अब हो रही है गुड मॉर्निंग बेटा आपकी। सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से आते हैं सर क्वेश्चन रिप्लाई, हाँ बेटा बिल्कुल, पॉलिटी क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी आएंगे, इकोनॉमिक्स से तो ना के बराबर आता है, एक सवाल आएगा बस ज्यादा से ज्यादा, पॉलिटी से आ जाते हैं। नहीं बस ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती, पर हाँ होता है मोनिसा, हाँ होता तो है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। सर जी पीछे वाला नहीं आया समझ में, फिर से बताइए कौन सा बेटा, बबीता बताओ कौन सा वाला नहीं आया, नाम बताया करो। देखो ये वाला चीज समझ में नहीं आया, पीछे वाला आगे वाला मत किया करो, क्योंकि पीछे तो बहुत कुछ है, पीछे तो बता बहुत कुछ है, एक उसका नाम लिखा करो कि हाँ सर ये नहीं आया समझ में, तो मैं तुरंत बताऊंगा। पूनम क्या हो गया बेटा, पूनम सर ऐसे लर्न करने का ऐसी बेटा सिंपल बता तो रहा हूं मैं, आपका टेम्परेचर हाई है तो प्लाज्मा, और टेम्परेचर लो है तो बीईसी। सर जब आंख खुले तभी सवेरा, अच्छा बहुत बढ़िया भैया। बेटा इसका एग्जांपल ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, इसका कोई एग्जांपल प्रॉपर नहीं दिया था इन लोगों ने। सर कंप्यूटर, हाँ बेटा कंप्यूटर से भी आते हैं एक दो। मैटर वाला, इसका मतलब तुम स्टार्टिंग से क्लास नहीं ले रहे बेटा अभी तक। अगर कोई इंसान ये पूछ रहा है सर मैटर वाला स्लाइड समझ में नहीं आया, तो बेटा ऐसी कोई चीज जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान गिरने की क्षमता रखती हो उसे बेटा मैटर बोलते हैं, बबीता उसे मैटर बोलते हैं। ठीक है भैया। सर बीईसी समझ में नहीं आया बेटा, बीईसी का मतलब होता है ऐसी अवस्था जहां पर पार्टिकल्स का टेम्परेचर और एनर्जी बहुत ज्यादा लो था। इन लोगों ने, किसने, दो जने हैं, ये कौन है, एक तो बोस, सतीश चंद्र बोस इंडिया के साइंटिस्ट थे, सतीश चंद्र बोस, और आपका जो आइंस्टीन है, इन दोनों ने भाई साहब एक अवस्था तैयार की थी जिसमें आपके पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या था, वेरी लो। भैया बीईसी का हिंदी क्या है, अरे भैया ये नाम है, इसकी हिंदी कैसे बताऊं। ठीक है साहब, चलिए तो आज की सेवा यहीं रखते हैं, मिलते हैं सर कल आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, जय हिंद जय भारत। ठीक है साहब। बेटा बीईसी जय दीक्षित, हिंदी इंग्लिश एक ही रहेगा, जय दीक्षित, क्योंकि ये बी मतलब बोस, और आइंस्टीन मतलब आइंस्टीन, तो भैया ये नाम है। अब इसको कैसे हिंदी में बताऊं भाई मेरे, कैसे हिंदी में बताऊं। चलो सर, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।